राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज आप लोगों ने सबने फास्ट रखा होगा। आज तो भाई शिवरात्रि है, तो आप लोगों का सबका व्रत संपूर्ण हो और बहुत अच्छे से पूर्ण हो। और शाम को भर भर के थालियाँ खाओ, सारी रात अच्छी सी नींद लो। तो आज मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग, काहे की, मंदिर की। मैंने इसको लगा लिया अपने साथ, क्योंकि जो पीतल के बर्तन होते हैं, पीतल के विग्रह होते हैं, उनमें थोड़ी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इसको अपने साथ लगा लिया। ये देखिए, इसके साथ में इसके पास में कोई सामान लेकर आती हूँ, मेरी तरफ को ऐसे देखते शेरनी की तरह, लेकिन मैंने इसको डरा दिया कि मैं यूट्यूब पर तुम्हारी शक्ल ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद हमने भी अपना सिंहासन लगाया और सभी सामानों को अलग अलग करना शुरू कर दिया। बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन ये काम इतना ज़रूरी है कि चाहे कुछ भी काम मत करो, लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपनी छुट्टी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। और हाँ जी, सुनिए ज़रा, एक खुशखबरी है। खुशखबरी वो है ये कि कल थी मेरी एनिवर्सरी और मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट में मिला है क्या, युगल जोड़ी मिली है। मेरे तो भाई बल्ले ही बल्ले हो गए। राधा कृष्ण का हाथ मेरे सर पर है तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, मज़ा आ गया। और कोई गिफ्ट मिलो नया मिलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला गिफ्ट लेके तो बिल्कुल मैं खुशम खुश हो गई। चलिए अब लगाते हैं क्लीनिंग पर ध्यान। तो मैंने फटाफट से दोनों कपड़े, यानी कि एक गीला एक सूखा ले लिया, और मैंने पूरे जी जान से अंदर से बाहर तक की खूब बढ़िया सी सफाई कर दी। ये कटिंग वाले हम सामान ले तो लेते हैं, लेकिन इनकी सफाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आज तो सोने पे सुहागा, न्यूज़पेपर जो रद्दी के होते हैं कपड़े के, मंदिर के कपड़े के नीचे, लेकिन आज जितना भी खोला हाफ पेपर, जितने भी खोले हाफ पेपर, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह अरेंज कर लिया एक एक लगा के, और ये सेटिंग की और फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। ये लीजिए, यहाँ तक तो मेरी क्लीनिंग हो गई। अब थोड़ा और कुछ देखते हैं। इसके बाद ड्रॉर खोलते हैं, तीनों ड्रॉर साफ़ करनी है। छोटे छोटे सामान होते हैं, छोटे छोटे सामानों की सफाई करनी होती है, लेकिन गंदगी तो भाई बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, चाहे सामान छोटा हो या बड़ा। मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग हो ही जानी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने महसूस किया है, ये शायद सबने ही किया होगा, कि अगर हमारे आसपास गंदगी होती है तो निगेटिविटी ज़्यादा आती है, दिमाग में उल्टी सीधी विचार आते हैं, बदबू आती है, कुछ अलग ही वाइब्स आती हैं। और अगर हमारे आसपास बिल्कुल क्लीन हो, साफ़ सफाई पूरी ध्यान रख से हो, तो सोच भी अच्छी होती है और दिन भी अच्छे होते हैं। और ये देखिए, ऐसे ही धीरे धीरे बात करते करते मैं अपना काम पूरा करती रह जा रही हूँ। और मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब मैं इनको धीरे धीरे लगा दूँगी। और यहाँ देखिए मेरे चमचमाते हुए बर्तन और विग्रह, आ रही है ना चमक सी। क्या ये वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाए थे आपको? कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के डबल काम करने को मन करे। ये लीजिए, मेरी क्लीनिंग हो गई है, ड्रॉर साफ़ हो गई है, और सामान भी मेरा करीब करीब सारा ही लग चुका है। दोनों तीनों ड्रॉर मेरी क्लीन हो चुकी हैं, और बात करते करते कैसे काम ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो कहती हूँ कि यूट्यूब ने बहुत अच्छा एक ऑप्शन निकाला है हम लोगों के लिए। अगर घर में अकेले भी रहो तो बोर नहीं होते, और आप लोगों का साथ होता है तो क्या ही बात है। दोपहर के बजे हुए हैं करीब 2 या 2:30 के आसपास। वॉच मेरे से दूर है तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि सुबह या शाम में ये क्लीनिंग हो जाए तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। और दोपहर में पता भी नहीं लगा। मैंने प्रभु को विश्राम के लिए बोल रखा है, और मंदिर के ऊपर ही बैठा रखा है, कहीं दूर भी नहीं है मुझसे। और ये लीजिए, इतना मेरा काम ख़त्म होगा तब तक उनका विश्राम भी पूरा हो जाएगा, और मेरी क्लीनिंग भी पूरी हो जाएगी, और साथ साथ ही सारे काम निपट जाएंगे। ये देखिए, मंदिर में मैंने साफ़ सफाई करने के बाद मुझे विग्रह को जगह देनी है। कौन से विग्रह को? जो मुझे गिफ्ट में मिले हैं, जो मेरे राधा और कृष्ण नए मेहमान जो आए हैं,
तो आज थोड़ा सा सेटिंग में ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सामान मुझे कहाँ रखना है। मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे करती रहूँगी, जैसे जैसे सही लगेगा ऐसे ऐसे ही करती रहूँगी। अगर कुछ गलत लगेगा तो बता देना भाई। तो मैंने माता रानी को साइड में कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि जगह तो बनानी पड़ेगी और हम विग्रह को ऐसे भी नहीं रख सकते। और मुझे तो प्राण प्रतिष्ठा करानी है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं रखने वाली। मैंने फटाफट से चौकी के ऊपर कपड़ा डाल दिया है और सारे विग्रह में एक 1 बाय 1 बिठाती जाऊंगी। कुछ आपको अगर ऐसा लगे कि मैंने गलत रख दिया है, गलत कर दिया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान होता है भाई, जहाँ से मिल जाए बटोर लो बस। मेरा मानना तो यही है। ये देखिए चमक गए ना बर्तन, वाह चमक आ रही है, नए से भी नए हैं। कैसे लगे आप सबको? खाली लोटा नहीं रखते हैं मंदिर में, इसलिए पानी भर के रख दूंगी, ताकि मेरे प्रभु को जब भी भूख लगे, प्यास लगे तो पानी पी ले। जो थोड़ी सी भी खंडित चीज़ें होंगी मैं वो बाहर निकाल दूंगी। कोशिश करूंगी कि कुछ भी ऐसा ना हो। ये लीजिए, इनका विश्राम भी पूरा हो चुका है। इनको भी हम मंदिर में बिठा देंगे। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, लाइट जलाएंगे और फिर पूजा करेंगे। प्रसाद और पानी मैंने रख दिया है। ये लो जी, मेरी तरफ से तो पूरा हो गया है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से जैसे भी चेंजिंग करनी होंगी तो वो साथ के साथ हो जाएगी। चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सेटिंग बिठाने में टाइम लगता है बस। ये लीजिए, ये किला जीत लिया मैंने। और अब थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ, क्योंकि 4:30 के आसपास हो चुके हैं। 5 बजे मंदिर खोलेंगे।